नमस्कार, मैं हूँ आकांक्षा पिवाल और आप देख रहे हैं डीसीएस न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को जम्मू कश्मीर में 2 जनसभाएं की। उन्होंने कटरा में कहा कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेकर पाकिस्तान में बहुत उत्साह है। वहां इन दोनों पार्टियों की बल्ले बल्ले हो रही है। इनके घोषणा पत्र से पड़ोसी देश बेहद खुश हैं। पीएम ने कहा कि ये सब मिलकर जम्मू कश्मीर में आतंक फैलाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी ताकत 370 वापस नहीं ला सकती। वहीं शेर कश्मीर स्टेडियम में पीएम ने कहा, हमने देश की संसद में कहा है कि जम्मू कश्मीर को दोबारा राज्य का दर्जा दिलाया जाएगा। भाजपा ही इसे पूरा करेगी। इसलिए मेरी आपसे अपील है कि 25 सितंबर को वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूटने चाहिए। इसके पहले 14 सितंबर को पीएम मोदी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पीडीपी और कांग्रेस को लेकर कहा, इन 3 खानदानों ने अपनी सियासी दुकान चलाने के लिए दशकों तक घाटी में नफरत का सामान बेचा है। इनके कारण ही यहाँ के युवा तरक्की नहीं कर पाए। पिछले 6 दिन में पीएम मोदी का यह दूसरा कश्मीरी दौरा है। इससे पहले वे 14 सितंबर को डोडा पहुंचे थे। पीएम ने कहा कि पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ने इन दोनों पार्टियों का खुलकर समर्थन किया है। उनका कहना है कि आर्टिकल 370 35A को लेकर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो एजेंडा है, वही एजेंडा पाकिस्तान का है। ये वहां के मंत्री बोल रहे हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के जम्मू कश्मीर पर दिए बयान पर विवाद हो गया। आसिफ ने कहा था कि वे भी कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन की तरह जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 की बहाली चाहते हैं। ख्वाजा के इस बयान पर गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, कांग्रेस और पाकिस्तान के इरादे और एजेंडा एक ही है। पिछले कुछ सालों से राहुल गांधी हर एक भारत विरोधी ताकतों के साथ खड़े दिखे हैं। जम्मू कश्मीर के भाजपा प्रभारी और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग ने कहा, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री के बयान से यह स्पष्ट हो गया है कि राहुल गांधी और फारूक अब्दुल्ला पाकिस्तान की ही भाषा बोलते हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर गठबंधन सत्ता में आता है तो आर्टिकल 370 वापस लाएंगे। पाकिस्तानी पत्रकार हामिद मीर ने ख्वाजा से जब सवाल किया तो उन्होंने कहा था, हम आर्टिकल 370 और 35A की बहाली पर एक मत हैं। ऐसे ही देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए देखते रहिए डीसीएस न्यूज। फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।